डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अप्रैल 2022 के मंथली राशिफल का। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि सामान्य विश्लेषण होता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से भी देख सकते हैं और दोनों से ही देख सकते हैं। आपके लाइफ के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत, हर चीज़ को इस राशिफल में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही में क्या उपाय करना होगा आपको अप्रैल 2022 की सकारात्मकता को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अप्रैल 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव अपनी स्वराशि में यानी कि कुंभ में आने के लिए अभिलाषी रहेंगे और महीने के अंतिम भाग में अपनी राशि में आ जाएंगे। कुछ समय के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन जब भी लग्न के स्वामी लग्न में आते हैं, अपनी राशि में आते हैं, तो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस महीने आपके कई रुके हुए काम जरूर बनेंगे। कुछ काम जो अटक रहे थे, बहुत समय से अटक रहे थे, वो काम बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट्स जरूर डालने पड़ेंगे। लग्न में बृहस्पति रहेंगे 13 तारीख तक, उसके बाद धन भाव में चले जाएंगे और आपके लिए बृहस्पति स्पेशल धन कारक हैं क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं। तो जब वो धन भाव में जा रहे हैं तो ये महीना पैसे के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, तो आपका पैसा बढ़ेगा, पैसे में वृद्धि होगी। और कहीं से पैसा रुका हुआ था, वहां से भी पैसा आपका इस महीने आ सकता है और अकस्मात धन लाभ का योग भी बनेगा। तो ये महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। महीने की शुरुआत में लग्न में बृहस्पति रहेंगे, जैसा मैंने बताया, तो ये बहुत ही शुभ होता है बृहस्पति का लग्न में होना, क्योंकि कई दोषों का अंत करता है। और ना केवल बृहस्पति बल्कि आपके तो लग्न में शुक्र भी होंगे। दो ऐसे ग्रह जिनको शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ये लग्न में बैठ जाएं तो कई आपके दुखों का अंत होता है, कई आपके दोषों का अंत होता है। यदि इनमें से कोई एक भी बैठ जाए तो आपके तो दोनों ही बैठे रहेंगे। तो महीने का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ महीने के शुरुआती भाग में जरूर होगा। मंगल रहेंगे शनिदेव के साथ, यानी कि आपके लग्न के स्वामी के साथ। और क्योंकि मंगल आपके तीसरे स्थान के स्वामी है और कार्य क्षेत्र के स्वामी है, तो करियर में भी उछाल आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे आप महीने के शुरुआती भाग में, तो अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी आपने नहीं होने देना। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए। क्योंकि महीने की शुरुआत में पाप कर्तरी योग बन रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल दीजिएगा क्योंकि लग्न के एक तरफ मंगल शनि है, दूसरी तरफ आपके सूर्य होंगे। तो कुछ समय के लिए तो पाप कर्तरी योग रहेगा, एटलीस्ट आपके 15 तारीख तक, बल्कि उसके बाद भी रहेगा क्योंकि मंगल आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे। तो पूरे महीने ही पाप कर्तरी योग है, तो अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। सरस्वती योग बन रहा है आपका इस महीने, तो कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। शूल योग बन रहा है और क्योंकि 12वें भाव पर इसका बहुत प्रभाव रहेगा, तो कभी कभी लेजी रहने के कारण या एफर्ट्स पूरे नहीं डालने के कारण कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप हाथ से गंवा सकते हैं। क्योंकि शुक्र लग्न में रहेंगे, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग होता है। ये आपके हर तरह के कंफर्ट में आपका साथ देगा और हर तरह से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये बहुत अच्छा योग है। साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि इस महीने आपको यात्रा काफ़ी करनी पड़ेगी और किसी को फॉल्स कमिटमेंट मत दीजिएगा। जो चीज़ नहीं कर सकते किसी के लिए, वैसी चीज़ कहकर कोई फ़ायदा नहीं, वो आपके लिए ही कुछ नकारात्मक होगी। महीने के मध्य भाग में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी
और काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप। और महीने के अंतिम भाग में भी समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जिसके कारण कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी से हाथ गंवा सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए महीना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ये थी जनरल प्रेडिक्शन। अब चलेंगे करियर पर। अब चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जॉब की तरफ। ये महीना करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि केतु आपके 10वें स्थान से जा रहे हैं, तो जाते जाते कुछ अच्छा दे के जाते हैं। तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में उछाल आ जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको प्राप्त हो जाए। 10वें स्थान के स्वामी मंगल महीने के शुरुआती भाग में 12वें स्थान में रहेंगे, तो बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। और उसके बाद लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। जब भी 10वें स्थान के स्वामी लग्न में आते हैं, राजयोग बनता है। तो करियर के लिए, जॉब के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। साथ ही में बृहस्पति भी दूसरे स्थान में चले जाएंगे और वहां से अपनी नवी दृष्टि डालेंगे 10वें घर पे। तो करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, कुछ काम अटक रहा था पैसों से संबंधित वो भी पूरा हो सकता है। तो ये ओवरऑल महीना आपके लिए करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो मेहनत कर रहे थे पिछले कई समय से, उसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है इस महीने, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। और उसको लेकर आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी कि इस महीने की शुरुआती भाग में स्पेशली अपने करियर से आपको संतुष्टि मिलेगी, करियर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा संभावना है उसकी। और नए चांसेस भी आपको पैसे कमाने के मिलेंगे कार्य क्षेत्र से। महीने के अंतिम भाग में आपसे यही कहूँगा कि कुछ नए निर्णय लीजिएगा, कुछ साहसी करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ अपने एम्बिशंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आने वाला समय आपके करियर के लिए अच्छा है, उसको एक्सपैंड करने का, अपने करियर के को ग्रो करने का आपको चांस मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ नया कीजिएगा, कुछ नई तैयारी कीजिएगा और अपने आप को अपडेट कीजिएगा। यदि आप रिसर्च से जुड़ा, मेडिकल फील्ड से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा, या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम स्थान को भी देखा जाता है बिजनेस के लिए। तो क्योंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी है सूर्य और वो उच्च अभिलाषी रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, ये अच्छा है। लेकिन क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, तो कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े निर्णय आपको नहीं लेने महीने की शुरुआत में। कुछ डिसीजंस जो आपने लिए हैं उसके साथ स्टैंड अप होना पड़ेगा, यानी कि स्पेशली यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपने कुछ निर्णय लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, वो ढंग से काम नहीं करे, तो आपको ऐसा नहीं कि उसके लिए झगड़ा करना है, वाद विवाद करना है। वो जो भी आपने निर्णय लिए हैं, किन सर्कमस्टांसेस में लिए हैं, उसके बारे में एक ओपननेस से अपने पार्टनर से बात कीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बजाय इसके कि आप आर्ग्यूमेंट्स करें। वो आपके बिजनेस के लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ अपने बिजनेस को, आपको इस महीने अपने बिजनेस में कुछ नयापन ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि चेंज होते रहते हैं, मतलब कि मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है, कस्टमर्स के मूड्स चेंज होते रहते हैं। और यदि आपने अपने बिजनेस में एडजस्टमेंट नहीं लाई और वहीं स्थिर रहे जैसा आप पहले थे, तो बिजनेस में आप लाभ नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो इस महीने बहुत सारे चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। महीने के अंतिम भाग में थोड़ा सा कुछ नकारात्मक आपके बिजनेस के साथ हो सकता है, जो आपको थोड़ा सा उदास कर देगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, यदि आप प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं, कुछ उससे संबंधित काम करते हैं, या फिर बाहर से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। शुक्र का प्रभाव रहेगा सप्तम स्थान पे, जो कि एक काम त्रिकोण है। ये अच्छा है लव लाइफ के लिए, ओवरऑल अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य देवता का तीसरे स्थान में आना, जो कि एक और काम त्रिकोण है, जो कि होगा मध्य भाग के बाद, यानी कि 14-15 तारीख के बाद, वो थोड़ा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डाल सकता है इस महीने। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत कंफ्यूज हैं। कभी कभी तो लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक कर लें, और अगले ही दिन लगता है नहीं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इस सिचुएशन में, इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं, जिसके कारण आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके
नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप के आसपास, और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपकी इस सिचुएशन में। तो यदि आपको इस सिचुएशन से निकलना है तो अपने माइंड में अपने रिलेशनशिप को लेकर एक क्लैरिटी आपको इस महीने लानी पड़ेगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव नहीं कहूँगा। चांसेस तो हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि शायद जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, शायद अभी आप ही उनको लेकर संतुष्ट नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि हाँ, इन्हीं से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं कहूँगा नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, लेकिन दिन ब दिन परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कभी ना कभी चांस बन भी जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। एक पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें पिछले महीने में कम रह गई थी रिलेशनशिप में, वो पूरी होंगी, और साथ में मिलकर नई संभावनाएं आप लोग ढूंढेंगे। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि पुरानी चीज़ों को इस महीने अपने रिलेशनशिप में जगह ना दें, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुराने सिचुएशंस को, वरना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। महीने का अंतिम भाग जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल महीना ठीक ठाक है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, चांसेस हैं लेकिन थोड़े विघ्न जरूर आएंगे। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। शुक्र की दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान पे, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी महीने के शुरुआती भाग में 13 तारीख तक, ये भी आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि महीने के शुरुआत में क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल के साथ रहेंगे, तो चीज़ों को थोड़ा स्लो आगे लेके जाइएगा। जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिएगा अपने मैरिड लाइफ में। जितना चीज़ें सिंपल रखेंगे, जितना चीज़ें आराम से होने देंगे अपने समय अनुसार, उतना आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिएगा इस महीने, और अपने पार्टनर के लिए कुछ छोटा छोटा अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े डिनर पे लेके जाएं, बहुत बड़ी ट्रिप पे लेके जाएं, लेकिन हर दूसरे दिन उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे तो वहाँ से भी चीज़ें रेसिप्रोकेट होंगी, और आपके मैरिड लाइफ में भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। एनर्जीज आप दोनों की मैच होंगी, और कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। और इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो आपकी 15 तारीख के बाद, 15-16 तारीख के बाद बहुत अच्छी रहने वाली है, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी में भी बहुत सुधार होगा। ऐसा दिख रहा है कि एक नई लीज मिल जाएगी आपकी मैरिड लाइफ को इस महीने के अंत में। कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे जैसा एक एनर्जी आप दोनों के बीच में अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत में थी, जैसी कंपैटिबिलिटी, जैसा आकर्षण आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति शादी के शुरुआती भाग में था, वैसा ही कुछ दोबारा हो जाएगा। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं फाइनेंसेस की तरफ। फाइनेंस के हिसाब से महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी दोनों ही बृहस्पति हैं, और वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे, और वो भी धन स्थान में। तो पैसे के हिसाब से तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी स्वयं लग्न के स्वामी है, यानी कि शनिदेव, और वो पूरे महीने विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो खर्चों पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रहेगा। लेकिन पैसों के हिसाब से ये महीना अच्छा दिख रहा है। देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। महीने की शुरुआत में रुका हुआ पैसा आ सकता है, जिस पैसे की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, हो सकता है वो पैसा आपको आ जाए, या उसके संबंध में कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल जाए। महीने के मध्य भाग में आपको गवर्नमेंट से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट से कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है, गवर्नमेंट से कुछ पैसों से संबंधित अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि आपको आपके लाभ के अवसर वहाँ से खुल जाएंगे। साथ ही में यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से भी आपको इस महीने काफ़ी लाभ हो सकता है। हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट में निकल जाए। साथ ही में यदि आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, रेंट पे नहीं चल रही थी, लीज पे नहीं चल रही थी, तो हो सकता है इस महीने आपकी प्रॉपर्टी भी लीज पर चढ़ जाए। तो ओवरऑल ये महीना आपके पैसे के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। देखते हैं खर्चा कहाँ होगा। पर्सनल लाइफ पर काफ़ी खर्चा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने पति पत्नी पर महीने के शुरुआत में बहुत खर्चा होगा। महीने के बीच के भाग में यात्रा करनी पड़ेगी, और कुछ अनावश्यक खर्चे भी आप कर सकते हैं जल्दबाजी में। और महीने के अंतिम भाग में
आप एजुकेशन पर खर्चा कर सकते हैं, अपने बच्चों पर खर्चा कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा आपको करना पड़ सकता है, लेकिन पैसा इस महीने आपके पास काफ़ी आएगा, भरपूर आएगा। अब चलते हैं स्टडी की तरफ। ये महीना स्टडी के लिए ठीक ठाक है। शुरुआती भाग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में महीना आपके लिए अच्छा रहेगा स्टडी के हिसाब से। बात करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। महीने के शुरुआती भाग में यदि कोई आपका एग्ज़ाम रहता है तो ठीक ठाक समय है, लेकिन हर चीज़ की डिटेल में जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई छोटी सी चीज़ भी यदि आपने छोड़ दी कि ये तो नहीं आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाए, तो नज़रअंदाज चीज़ों को मत कीजिएगा। आपको जितना हो सकता है उतना डिटेल्स आपको पढ़नी चाहिए, उतना आपको तैयारी करनी चाहिए। महीने का मध्य भाग जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े कंफ्यूज रहेंगे आप, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम्स पर पड़ सकता है। और महीने के अंतिम भाग में भी मैं बहुत पॉजिटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपका ध्यान जो है वो आपकी स्टडीज़ पर केंद्रित नहीं रहेगा। हो सकता है बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलेगा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये महीना स्टडीज़ के लिए अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी एक हल्का सा डर बना रहेगा हमेशा कि क्या होगा आगे जाकर। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीच बीच में सबकॉन्शियस माइंड में आपके चलता रहेगा कि कुछ गलत हो गया तो, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ तो, वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी। वरना ये ओवरऑल महीना स्टडी के लिए अच्छा है। जो लोग हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कुछ नया परिवर्तन आपके स्टडी लाइफ में हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा साहस दिखाइएगा। कुछ यदि नए निर्णय लेने हैं तो आपको साहस दिखाना पड़ेगा। साथ ही में काफ़ी कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ महीने के अंत में हो सकता है, जो कि आपके स्टडी लाइफ में और एंथुजियाज्म भर देगा, आपके अंदर और उत्साह भर देगा, जिससे आप और मन लगाकर पढ़ेंगे और कुछ बहुत अच्छा अपने लिए गेन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं सेहत की तरफ। आपके लग्न में बृहस्पति और शुक्र रहेंगे। बृहस्पति आधे महीने तक रहेंगे, शुक्र पूरे महीने रहेंगे। ये बहुत अच्छा होता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि दोनों शुभ ग्रहों का लग्न में होना ओवरऑल बहुत प्रोटेक्शन देता है। तो सेहत भी आपकी ठीक ही रहेगी। लेकिन देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के शुरुआती भाग में हाई बीपी की प्रॉब्लम और लो बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस महीने, क्योंकि हो सकता है उसके कारण थोड़ी तकलीफ आपकी बढ़ जाए। साथ ही में गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग भी इस महीने बहुत तंग करेंगे, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। महीने के मध्य भाग में चेस्ट संबंधित रोग और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम। और महीने के अंतिम भाग में एंग्जाइटी, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि नींद से संबंधित प्रॉब्लम। साथ ही में आपको जो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम बनी रही थी महीने के बीच के भाग में, वो कंटिन्यू होगी। थोड़ा अपने बोन हेल्थ का, यानी कि हड्डियों से संबंधित हेल्थ का आपको ध्यान इस महीने ज़रूर देना पड़ेगा। तो हेल्थ के हिसाब से महीना अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए अप्रैल 2022 का उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही हनुमान मंदिर में जाकर या अपने घर में ही हनुमान जी को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं, 3 तिल के दिए अर्पण करने हैं। साथ ही में हनुमान जी को आपने एक नारियल का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। ये महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।